हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के बारे में। हमें पता है जो मटेरियल का जो रेसिस्टेंस होता है वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल या फिर बोल सकते हैं कंडक्टर। तीसरा लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर हमें पता है ये वाला जो रिलेशन है ये रिलेशन से हम लोग अवेयर हैं। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल की रेसिस्टिविटी के ऊपर। अगर रेसिस्टिविटी अगर ज़्यादा होती है तो उस केस में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। सिमिलरली लेंथ ऑफ द मटेरियल, अगर मटेरियल की लेंथ अगर ज़्यादा होती है तो उस केस में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। सिमिलरली क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मटेरियल का ज़्यादा होता है तो उस केस में रेसिस्टेंस कम होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम होता है तो उस केस में जो रेसिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। हमें पता है रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या होता है। रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें ये डिस्क्राइब करती है कि मटेरियल में कितना करंट फ्लो करेगा। अगर मटेरियल की रेसिस्टिविटी अगर ज़्यादा होती है तो उस केस में मटेरियल में जो करंट फ्लो करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। मटेरियल की रेसिस्टिविटी अगर कम होती है तो उस केस में मटेरियल में जो करंट फ्लो करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली हमें पता है रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। जो रेसिस्टेंस होता है वो फंक्शन होता है रेसिस्टिविटी का। अगर रेसिस्टिविटी अगर ज़्यादा होती है तो उस केस में जो रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। रेसिस्टिविटी कम होती है तो रेसिस्टेंस कम होता है। हैंस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसका मैग्नीट्यूड कम होता है। तो हमने डिस्कस किया रेसिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो रेसिस्टेंस और जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी वाले कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया है रेसिस्टेंस को हम लोग किस किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिमिलरली जो कंडक्टेंस और जो कंडक्टिविटी है वो वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि रेसिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि जो रेसिस्टेंस होता है मटेरियल का वो टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट होता है। तो जो रेसिस्टेंस होता है मटेरियल का वो एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में जो रेसिस्टेंस होता है उसमें भी वेरिएशन आता है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है मटेरियल, ये है कंडक्टर मटेरियल। इसका जो रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया R0 और जो इनिशियल जो टेम्परेचर है उसको हमने कंसीडर किया T0। लेट्स से जो R0 है वो है 100 ओम और जो T0 जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस में किस तरीके का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सेम कंडक्टर कंसीडर किया। ये अगर हम लोग ये कंडक्टर या फिर अगर ये मटेरियल के डायमेंशन के बारे में बात करें तो ये जो मटेरियल है इसकी जो लेंथ है उसको हम लोग L कंसीडर कर सकते हैं और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हम लोग A कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग वेरी करेंगे जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंस होगा उसमें आएगा वेरिएशन। तो जो टेम्परेचर है उसको हमने कंसीडर किया T0 प्लस डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो T0 है वही इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, और जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं R0 प्लस डेल्टा आर। R0 इनिशियल रेसिस्टेंस है और जो डेल्टा आर है वो है चेंज इन रेसिस्टेंस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग इंक्रीज़ करते जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि जो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी डेटा कंसीडर करने वाले सारे के सारे डेटा रफ डेटा है, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये हमने डेटा कंसीडर किया है। तो जो टेम्परेचर है उसको हमने 300 केल्विन से 301 केल्विन इंक्रीज़ किया जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करता है 100 ओम से 100.5 ओम। सिमिलरली जो टेम्परेचर है उसको हमने 1 केल्विन इंक्रीज़ किया, 302 केल्विन हमने टेम्परेचर को कर दिया जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंस है 100.5 ओम से 101 ओम हो जाता है। सिमिलरली जो टेम्परेचर है उसको हमने कर दिया इंक्रीज़ 303 केल्विन जिसके वजह से जो रेसिस्टेंस है उसमें आता है इंक्रीमेंट 101.5 ओम। सिमिलरली जो टेम्परेचर है उसको हमने इंक्रीज़ किया 304 केल्विन जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंस है वो चेंज होता है 102 ओम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन रेसिस्टेंस दोनों जो है वो है कांस्टेंट। हम लोग पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर है उसको हम लोग एक एक केल्विन से इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और जो रेसिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो 0.5 ओम का आ रहा है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर और जो डेल्टा आर है वो है चेंज इन रेसिस्टेंस। पहला जो टेम्परेचर है उसको हमने इंक्रीज़ किया 1 केल्विन से जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करता है 0.5 ओम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 300 से 301 केल्विन हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करता है 100 से 100.5 ओम। तो हम लोग बोल सकते हैं रेसिस्टेंस में जो चेंज हुआ है वो है 0.5 ओम। फिर से जो टेम्परेचर है उसको हमने इंक्रीज़ किया 302 केल्विन हमने कर दिया, मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया। तो उस केस में जो रेसिस्टेंस है उसमें चेंज आता है 100.5 ओम से 101 ओम। तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं दूसरे स्टेप में भी जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर रहा है 0.5 ओम, ये 0.5 ओम है। सिमिलरली हमने यहाँ पर टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज़ किया जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंस है फिर से इंक्रीज़ करता है 0.5 ओम एट दी लास्ट।
जो टेम्परेचर है उसको हमने फिर से 1 केल्विन इंक्रीज़ किया, 303 केल्विन से 304 केल्विन हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो जो रेसिस्टेंस है 101.5 ओम से 102 ओम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन रेसिस्टेंस, हमें ऐसा बोलना चाहिए रेट ऑफ चेंज इन रेसिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर है कांस्टेंट है। मतलब जो रेसिस्टेंस का जो रेट ऑफ चेंज और जो टेम्परेचर का जो रेट ऑफ चेंज है वो है कांस्टेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो रेसिस्टेंस का जो चेंज और जो टेम्परेचर का जो चेंज है वो है लीनियर। तो हमें पता है अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का अगर लीनियर रिलेशन होता है तो उस केस में हमें मिलती है स्ट्रेट लाइन, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ग्राफ में हमें मिलती है स्ट्रेट लाइन। तो हमने पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट है वो 1 केल्विन हो रहा है। हर एक केल्विन इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर के लिए जो रेसिस्टेंस में जो चेंजेस आ रहा है वो आ रहा है 0.5 ओम का। पहला 1 केल्विन इंक्रीज़ किया, रेसिस्टेंस 0.5 ओम, फिर 1 केल्विन रेसिस्टेंस 0.5 ओम, फिर 1 केल्विन रेसिस्टेंस 0.5 ओम, फिर 1 केल्विन रेसिस्टेंस 0.5 ओम। तो हर एक केल्विन इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर के लिए जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है 0.5 ओम से। तो हम लोग बोल सकते हैं जो चेंज इन रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के साथ। तो जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमने आगे कंसीडर करना है। सिमिलरली अभी हम लोग एक और एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हमने कंसीडर किया C1 कंडक्टर, ये C2 कंडक्टर है और ये दोनों कंडक्टर का जो मटेरियल है, मतलब ये दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के, कॉपर का है ये भी और ये भी कॉपर का है, मगर दोनों का जो इनिशियल रेसिस्टेंसेस है वो अलग है। तो यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो इनिशियल रेसिस्टेंस होता है वो भी मैटर करता है चेंज इन रेसिस्टेंस के लिए, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो C1 कंडक्टर और C2 कंडक्टर दोनों का जो डायमेंशन है वो है सेम, और ये जो C1 कंडक्टर है उसका जो इनिशियल रेसिस्टेंस है वो है 150 ओम एट टेम्परेचर 350 केल्विन। C2 कंडक्टर का जो इनिशियल रेसिस्टेंस है वो है 200 ओम एट टेम्परेचर 400 केल्विन। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया C1 कंडक्टर और C2 कंडक्टर के लिए रीडिंग। तो C1 कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो है 150 ओम एट 350 केल्विन। C2 कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो है 200 ओम एट 400 केल्विन। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे 1 केल्विन, और हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन रेसिस्टेंस दोनों केसेस में कितना है। तो हमने जो C1 कंडक्टर है, C1 कंडक्टर का टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया 350 केल्विन से 351 केल्विन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 351 केल्विन हमने इंक्रीज़ किया टेम्परेचर को, जिसके वजह से जो रेसिस्टेंस है वो चेंज कर जाता है 150.05 ओम। रेसिस्टेंस पहला 150 ओम था, टेम्परेचर 1 केल्विन हमने इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाता है 150.05 ओम। तो हम लोग बोल सकते हैं 0.05 ओम ये इंक्रीमेंट है रेसिस्टेंस में, 1 केल्विन इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर के लिए C1 कंडक्टर के केस में। तो यहाँ पर हम लोग जो भी डेटा कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 150 ओम, 350 केल्विन टेम्परेचर, 150.05 ओम, ये जितने भी हमने जो डेटा कंसीडर किया है, ये वाले केस में भी हमने जितना डेटा कंसीडर किया था सभी रफ डेटा या फिर बोल सकते हैं रफ एग्जाम्पल है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग ये सब डेटाज कंसीडर कर रहे हैं। सिमिलरली C2 कंडक्टर के केस में भी हमने क्या करना है, एट द सेम टाइम जो C2 कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उसको हमने इंक्रीज़ किया 400 केल्विन से 401 केल्विन। तो उस केस में अगर हम लोग देखें 401 केल्विन, तो उस केस में जो रेसिस्टेंस है उसमें चेंज आया 200 ओम से 201 ओम। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं C2 कंडक्टर के केस में 1 केल्विन इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर के लिए रेसिस्टेंस में चेंज आ रहा है 1 ओम। C1 कंडक्टर के केस में 1 केल्विन इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर के लिए रेसिस्टेंस में चेंज आ रहा है 0.05 ओम। उसका रीज़न ये कि अगर हम लोग देखें जो C1 कंडक्टर है उसका जो इनिशियल रेसिस्टेंस है वो है 150 ओम, और जो C2 कंडक्टर है उसका जो इनिशियल रेसिस्टेंस है वो है 200 ओम। तो यहाँ पर इनिशियल रेसिस्टेंसेस दोनों केस में अलग अलग होने के वजह से रेट ऑफ चेंज इन रेसिस्टेंस हर एक केल्विन इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में सेम नहीं है। अगर इनिशियल रेसिस्टेंस अगर सेम होता तो उस केस में दोनों केस में जो रेसिस्टेंस है उसमें जो चेंज होता वो होता 1 ओम का। तो यहाँ पर जो इनिशियल रेसिस्टेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है चेंज इन रेसिस्टेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं जो चेंज इन रेसिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल रेसिस्टेंस के ऊपर। चेंज इन रेसिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला रिलेशन चेंज इन रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर ये वाला रिलेशन चेंज इन रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेसिस्टेंस, अगर दोनों को अगर हम लोग क्लब करें तो हमें मिल जाए चेंज इन रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेसिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाए तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन होती है वो होती है अल्फ़ा, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया अल्फ़ा सिंबल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
डेल्टा आर चेंज इन रेसिस्टेंस इक्वल टू अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो अल्फा होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये जो अल्फा होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। जैसे कि हमें पता है जो रेसिस्टेंस और जो रेसिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के फंक्शन है, तो सिमिलरली हम लोग कुछ इस तरीके का इक्वेशन रेसिस्टिविटी के लिए भी ऑब्टेन करेंगे। तो हमें पता है जो रेसिस्टेंस होता है बराबर में होता है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल लेंथ ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। हमें रेसिस्टिविटी के लिए इक्वेशन ऑब्टेन करना है, तो रेसिस्टिविटी को हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे। रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू लेंथ ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है, ये वाले रिलेशन के साथ हम लोग L डिवाइडेड बाय A को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके वजह से जो चेंज इन रेसिस्टिविटी है उसके लिए हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया डेल्टा आर इंटू A डिवाइडेड बाय L। डेल्टा आर के साथ हमने A डिवाइडेड बाय L को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद इक्वल टू की साइन एज इट इज़। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है इसको हमने एज इट इज़ रखा, फिर उसके बाद ये जो R नॉट है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो R नॉट है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया A डिवाइडेड बाय L इंटू डेल्टा टी। डेल्टा आर इंटू A डिवाइडेड बाय L ये बराबर में होगा चेंज इन रेसिस्टिविटी के। जैसे कि हमें पता है जो रेसिस्टिविटी होती है वो बराबर में होता है रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल लेंथ ऑफ द मटेरियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल। फिर उसके बाद ये जो अल्फा होगा उसको हम लोग एज इट इज़ कंसिडर करेंगे R नॉट इंटू A डिवाइडेड बाय L, ये हमें दे देगा रो नॉट, और यहाँ पर ये जो डेल्टा टी है वो एज इट इज़। तो यहाँ पर हमने सेम इक्वेशन को फ्रेश लिखा, डेल्टा रो चेंज इन रेसिस्टिविटी इक्वल टू अल्फा इंटू रो नॉट इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो अल्फ़ा अभी ये वाले केस में रेसिस्टिविटी के इक्वेशन में ये जो अल्फ़ा होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, और यहाँ पर ये जो रो नॉट है वो है इनिशियल रेसिस्टिविटी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रो नॉट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल रेसिस्टेंस। अभी हम लोग यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, और वो जो इक्वेशन है उसका यूज़ ये होगा कि अगर हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस दिया गया है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या फिर बोल सकते हैं एक गिवन टेम्परेचर पर हमें रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन। एक सिंपल सा इक्वेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस एंड इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिंपल सा एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एज्यूम किया ये है मटेरियल, ये मटेरियल का जो इनिशियल रेसिस्टेंस है वो है R नॉट और जो टेम्परेचर है वो है T नॉट। अब ये मटेरियल की अगर हम लोग डायमेंशन के बारे में बात करें तो जो मटेरियल की जो लेंथ है वो है L और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A। अभी हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल का जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, और हमने मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और T1 टेम्परेचर पर हमें फाइंड आउट करना है रेसिस्टिविटी कितनी है। T1 टेम्परेचर पर अगर रेसिस्टिविटी या फिर बोल सकते हैं रेसिस्टेंस, पहले हम लोग रेसिस्टेंस कंप्यूट करेंगे। T1 टेम्परेचर पर अगर रेसिस्टेंस अगर R1 होता है तो ये जो R1 रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो T नॉट है वो है इनिशियल टेम्परेचर और ये जो R नॉट है वो है इनिशियल रेसिस्टेंस। तो जो चेंज इन रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग शो कर सकते हैं R नॉट प्लस डेल्टा R, और जो चेंज इन टेम्परेचर है उसको हम लोग शो कर सकते हैं T नॉट प्लस डेल्टा T। यहाँ पर ये जो R नॉट है वो है इनिशियल रेसिस्टेंस और ये जो डेल्टा R है वो है चेंज इन रेसिस्टेंस। ये जो T नॉट है वो है इनिशियल टेम्परेचर और जो डेल्टा T है वो है चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनिशियल टेम्परेचर T नॉट पर जो रेसिस्टेंस है वो है R नॉट और वो बराबर में इनिशियल रेसिस्टिविटी जिसको हमने कंसीडर किया रो नॉट इंटू लेंथ ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें T1 टेम्परेचर पर जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा R1 इक्वल टू रो 1 रेसिस्टिविटी इंटू L डिवाइडेड बाय A। तो जो R1 रेसिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो R1 रेसिस्टेंस होगा बराबर में होगा R नॉट जो कि इनिशियल रेसिस्टेंस प्लस चेंज इन रेसिस्टेंस। तो R नॉट को हमने एज इट इज़ कंसीडर किया, प्लस साइन को भी हमने एज इट इज़ कंसीडर किया। ये जो चेंज इन रेसिस्टेंस होगा डेल्टा R ये बराबर में होगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो चेंज इन रेसिस्टेंस है वो बराबर में अल्फ़ा इंटू R नॉट इंटू डेल्टा T। तो यहाँ पर ये जो चेंज इन रेसिस्टेंस हमने यहाँ पर जो कंसीडर किया है, ये जो चेंज इन रेसिस्टेंस होगा डेल्टा R वो बराबर में होगा अल्फ़ा इंटू R नॉट इंटू डेल्टा T। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो R नॉट होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा T। यहाँ पर ये जो डेल्टा T होता है इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर या फिर बोल सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। चेंज इन टेम्परेचर और टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का जो मीनिंग होता है वो एक ही होता है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा हमारे केस में कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर में से अगर हम लोग इनिशियल टेम्परेचर को अगर हम लोग माइनस कर दे तो उस केस में हमें मिल जाएगा चेंज इन टेम्परेचर या फिर बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस। जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो होगा T1 माइनस T नॉट। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा T है उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे टेम्परेचर डिफरेंस जो कि होगा T1 माइनस T नॉट।
बाकी का जो रिलेशन होगा वो एज इट इज़ R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T1 माइनस T0। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो अगर हमें किसी भी एक टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल 53 केल्विन 53 डिग्री सेल्सियस पर, नॉट केल्विन, 53 डिग्री सेल्सियस पर आपको दिया हुआ है मटेरियल का रेसिस्टेंस जो कि 260 ओम, जस्ट फॉर एन रफ एग्जांपल, और आपको फाइंड आउट करना है 57 डिग्री सेल्सियस पर वो मटेरियल का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप यूज़ करोगे ये वाला इक्वेशन। मेरा बोलने का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस है और आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक गिवन टेम्परेचर पर आपको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उस केस में आप ये वाला इक्वेशन यूज़ करोगे जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम लोग रेसिस्टिविटी के लिए इक्वेशन अगर हम लोग बनाए तो हम लोग सिंपली लिखेंगे ρ1 इक्वल टू ρ0, क्योंकि हमें पता है जो रेसिस्टेंस और जो रेसिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब जो रेसिस्टेंस होता है और रेसिस्टिविटी का फंक्शन होता है। तो R1 की जगह हम लोग सिंपली पुट कर देंगे ρ1 इक्वल टू ρ0 1 प्लस अल्फा इंटू T1 माइनस T0। तो ये जो इक्वेशन होता है ये इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सेम इक्वेशन को अभी हम लोग ऑब्टेन करेंगे, मगर हमारा जो अप्रोच होगा ये बार वो अलग होगा। मतलब हम लोग ग्राफिकल अप्रोच के हेल्प से ये जो इक्वेशन है अभी इसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे, या फिर बोल सकते हैं अभी हम लोग जो रेसिस्टेंस और जो टेम्परेचर दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है वाई एक्सिस, यहाँ पर ये वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है मटेरियल की रेसिस्टिविटी, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टेम्परेचर जो कि केल्विन में। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया टेम्परेचर T0 टेम्परेचर पर मटेरियल की एक रेसिस्टिविटी है जिसको हमने कंसीडर किया ρ0। ये जो T0 है इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं रेफरेंस टेम्परेचर या फिर बोल सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर, और जो ρ0 है इसको हम लोग या तो बोल सकते हैं इनिशियल रेसिस्टिविटी या फिर बोल सकते हैं रेफरेंस रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पर ये जो T0 है इसको हमने कंसीडर किया रेफरेंस टेम्परेचर जिस पर हमें रेफरेंस रेसिस्टिविटी दी गई है जो कि है ρ0। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग 1 केल्विन इंक्रीज़ करते जाएंगे और हम लोग ये देखेंगे कि जो टेम्परेचर है जो रेसिस्टेंस है उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है हर एक केल्विन इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर के लिए। तो उस केस में हमें क्या मिलेंगी, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। तो यहाँ पर अभी जो टेम्परेचर है उसको हमने इंक्रीज़ किया 1 केल्विन, जो कि ऑरेंज कलर की लाइन हमें इंडिकेट कर रही है, जिसकी वजह से जो रेसिस्टिविटी है उसमें कुछ इतना चेंज आता है जो कि हमें ये वाली वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है। आप ये जो एरो है उसकी टिप को केयरफुली नोटिस करो। तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि जो रेसिस्टिविटी है उसमें चेंज कितना है। सिमिलरली जो टेम्परेचर है उसको हमने फिर से इंक्रीज़ किया, जो टेम्परेचर है उसको हमने 1 केल्विन फिर से इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से जो रेसिस्टिविटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम चेंज आ रहा है जो कि हमें ये वाली वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है जिसको हमने कंसिडर किया डेल्टा रो। सिमिलरली जो रेसिस्टेंस है उसको हमने इंक्रीज़ किया 1 केल्विन, जो कि हमें ये वाली ऑरेंज कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है, और जो रेसिस्टिविटी उसमें जो चेंज आ रहा है जो कि हमें ये वाली वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है जो कि है डेल्टा रो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टेम्परेचर में जो चेंज है वो है कांस्टेंट, और जो रेसिस्टिविटी में भी जो चेंज आ रहा है वो है कांस्टेंट। ये वाले केस में भी रेसिस्टिविटी डेल्टा रो, ये वाले केस में भी रेसिस्टिविटी डेल्टा रो, ये वाले केस में भी जो रेसिस्टिविटी है वो है डेल्टा रो। सेम ये वाले एग्जांपल की तरह हमने 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, रेसिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ 0.5 ओम। 1 केल्विन टेम्परेचर हमने फिर से इंक्रीज़ किया, रेसिस्टेंस में इंक्रीमेंट आया 0.5 ओम। 1 केल्विन टेम्परेचर हमने फिर से इंक्रीज़ किया, रेसिस्टेंस में इंक्रीमेंट आया 0.5 ओम। सिमिलरली सेम एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। 1 केल्विन हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, रेसिस्टेंस में रेसिस्टिविटी में चेंज आया 0.5 ओम, जिसको हमने शो किया डेल्टा रो। फिर से यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है टेम्परेचर में चेंज। टेम्परेचर हमने फिर से 1 केल्विन चेंज किया, वर्टिकल लाइन हमें इंडिकेट कर रही है रेसिस्टिविटी में चेंज जो कि 0.5 ओम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करें, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करें, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट, सभी पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करें तो उस केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमें इंडिकेट करती है लीनियर रिलेशन इन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। हमें पता है ओम्स लॉ के लिमिटेशन में हमने डिस्कस किया है, ओम्स लॉ में हमने डिस्कस किया है अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच का अगर लीनियर रिलेशन होता है तो उस केस में अगर हम लोग ग्राफ कंसीडर करें तो जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है
हमेशा के लिए स्ट्रेट नहीं होती है, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कर्व लाइन में कन्वर्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं, कोई मटेरियल के लिए जो कर्व लाइन होती है वो जल्दी से बन जाती है, और कोई मटेरियल के लिए ये जो कर्व लाइन होती है वो थोड़ा टाइम लेती है। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि कर्व लाइन कभी फॉर्म होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डेल्टा रो है वो है चेंज इन रेसिस्टिविटी, और जो चेंज इन रेसिस्टिविटी है वो है कांस्टेंट हर एक इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो नॉट इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, और ये कांस्टेंट रहेगा सिर्फ टी नॉट टेम्परेचर पर। अगर हम लोग टी नॉट टेम्परेचर के बदले अगर कोई और टेम्परेचर कंसीडर करें तो ये जो अल्फ़ा होगा वो वेरी कर जाएगा। टी नॉट टेम्परेचर छोड़ के दूसरे कोई टेम्परेचर के लिए जो अल्फ़ा होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, मगर सिर्फ और सिर्फ टी नॉट टेम्परेचर पर ये जो अल्फ़ा होगा वो कांस्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग देखें ये जो टी नॉट टेम्परेचर है, हमें ये टी नॉट टेम्परेचर पर हमें जो रेसिस्टिविटी मिल रही है वो है रो नॉट। तो अगर हम लोग टी नॉट टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज़ कर दें तो ये जो रेफरेंस रेसिस्टिविटी होगी वो वेरी कर जाएंगी, जिसके वजह से जो अल्फ़ा होगा वो वेरी कर जाएगा। तो इसलिए मैं बोला ये जो अल्फ़ा होगा वो कांस्टेंट होगा सिर्फ ये टी नॉट टेम्परेचर के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया टी नॉट डैश टेम्परेचर, टी नॉट डैश टेम्परेचर के लिए जो रेसिस्टिविटी है वो है रो डैश। तो टी नॉट डैश टेम्परेचर के लिए जो रेफरेंस रेसिस्टिविटी है वो रो नॉट नहीं है, वो रो डैश है। तो ये जो टी नॉट डैश टेम्परेचर होगा उसके लिए जो अल्फ़ा होगा जो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी वो कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पर ये टी नॉट डैश टेम्परेचर के लिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है जो अल्फ़ा होगा वो अलग होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो अल्फ़ा है वो कांस्टेंट है टी नॉट टेम्परेचर पर, क्योंकि टी नॉट टेम्परेचर पर जो रेफरेंस रेसिस्टिविटी है वो है रो नॉट। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा रो है वो है कांस्टेंट, और ये जो रो नॉट है वो भी है कांस्टेंट, और ये जो अल्फ़ा है वो भी है कांस्टेंट। और ये जितना भी जो रिलेशन है वो कांस्टेंट रहेगा जब तक कि हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये जो कांस्टेंट जो रिलेशन हमें यहाँ पर जो मिल रहा है चेंज इन रेसिस्टिविटी का, रेफरेंस रेसिस्टिविटी जो कि कांस्टेंट रहेगी, चेंज इन रेसिस्टिविटी ये भी कांस्टेंट है जिसको हमने यहाँ पर देखा, अल्फ़ा ये भी कांस्टेंट है सिर्फ टी नॉट टेम्परेचर पर। ये पूरा रिलेशन कांस्टेंट रहेगा सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, कर्व लाइन होती है, तो उस केस में जो रिलेशन होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं एक मटेरियल है, और वो जो मटेरियल की जो रेफरेंस रेसिस्टिविटी है वो हमें दी गई है जो कि रो नॉट, और वो मटेरियल का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है वो भी हमें पता है जो कि अल्फ़ा। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर T1 टेम्परेचर पर अगर वो मटेरियल की रेसिस्टिविटी अगर रो 1 होती है तो जो रो 1 रेसिस्टिविटी होगी उसे यहाँ पर हमें कंप्यूट करना होगा। तो जो रो 1 रेसिस्टिविटी होगी उसको कंप्यूट करने के लिए यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर है उसका रेट ऑफ चेंज कितना है, कि जो टेम्परेचर है वो किस रेट से चेंज कर रहा है। क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और रेट ऑफ चेंज इन रेसिस्टेंस ये स्ट्रेट लाइन के लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमें पता करना होगा कि जो टेम्परेचर है वो किस रेट से चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन के रेट से अगर चेंज करता है तो उस केस में जो रेसिस्टिविटी में जो चेंज होगा वो होगा 1 इंटू डेल्टा रो। सिमिलरली टेम्परेचर अगर 2 केल्विन के रेट ऑफ चेंज 2 केल्विन के अगर रेट से चेंज करता है तो उस केस में जो रेसिस्टिविटी होगी उसमें जो चेंज होगा वो होगा 2 इंटू डेल्टा रो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे केस में जो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर उसको हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो जो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर होगा हमारे केस में वो होगा T1 माइनस T0, क्योंकि T1 टेम्परेचर पर हमें फाइंड आउट करना है रो 1 रेसिस्टिविटी कितनी होगी। तो हमारे केस में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो होगा T1 माइनस T0। और सिमिलरली ये वाला जो इक्वेशन है डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो नॉट इक्वल टू अल्फ़ा, इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया कुछ इस तरीके से अरेंज करके हमने लिखा डेल्टा रो इक्वल टू अल्फ़ा इंटू रो नॉट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो रो नॉट है उसको हमने अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर हमें मिला डेल्टा रो इक्वल टू अल्फ़ा इंटू रो नॉट, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हमने कंसिडर किया T1 माइनस T0। यहाँ पर ये जो T1 टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमें रो 1 रेसिस्टिविटी को फाइंड आउट करना है, और ये जो T0 टेम्परेचर है वो है रेफरेंस टेम्परेचर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये जो रो नॉट टेम्परेचर है ये जो T0 टेम्परेचर है वो है रेफरेंस टेम्परेचर, और जो T1 टेम्परेचर है वो है फाइनल टेम्परेचर जिस पर हमें फाइंड आउट करना है ये रो 1 रेसिस्टिविटी। तो हम लोग बोल सकते हैं जो रो 1 रेसिस्टिविटी होगी वो बराबर में होगी T1 माइनस T0 जो कि चेंज इन टेम्परेचर, या फिर बोल सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, इनटू डेल्टा रो जो कि है चेंज इन रेसिस्टिविटी प्लस रो नॉट जिसको हमने कंसिडर किया इनिशियल रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डेल्टा रो है चेंज इन रेसिस्टिविटी, डेल्टा रो बराबर में अल्फ़ा इंटू रो नॉट के। तो डेल्टा रो के जगह हम लोग पुट कर देंगे अल्फ़ा इंटू रो नॉट, तो हमें मिल जाए रो 1 इज इक्वल टू
T1 माइनस टी नॉट अल्फ़ा इंटू रो नॉट प्लस रो नॉट, अल्फ़ा इंटू रो नॉट प्लस रो नॉट उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और T1 माइनस टी नॉट उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रो नॉट है वो है कॉमन, तो उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा रो वन इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फ़ा T1 माइनस टी नॉट। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो रो वन जो ये वाला जो टेम्परेचर होगा T1 टेम्परेचर पर, ये T1 टेम्परेचर पर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये T1 टेम्परेचर पर ये मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी होगी रो वन वो बराबर में होगी रो नॉट वन प्लस अल्फ़ा इंटू T1 माइनस टी नॉट। यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, और ये जो इक्वेशन है वो सेम ये वाला इक्वेशन है जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया था, मगर यहाँ पर हमने जो अप्रोच फॉलो किया है वो है ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकली हमने ये वाले इक्वेशन को यहाँ पर ऑब्टेन किया। तो जो इक्वेशन है ये इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, और अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करने बोल दिया जाए तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला इक्वेशन। सिमिलरली अभी हम लोग ऑब्टेन करेंगे इक्वेशन रेसिस्टेंस के लिए। तो हमें पता है जो रेसिस्टेंस और जो रेसिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के ऊपर, रेसिस्टेंस फंक्शन होता है रेसिस्टिविटी का, हमें पता है इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस के लिए हमें इक्वेशन ऑब्टेन करना है, हमने कौन सा इक्वेशन ऑब्टेन करना है, ये वाला इक्वेशन ऑब्टेन करना है, R1 इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फ़ा इंटू T1 माइनस टी नॉट। ये जो इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेसिस्टेंस है उसे हमें यहाँ पर ऑब्टेन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये वाला जो रिलेशन है रो वन इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फ़ा इंटू T1 माइनस टी नॉट, इसके साथ हम लोग L डिवाइडेड बाई ए को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमें मिल जाएगा रो वन इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू रो नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई ए वन प्लस अल्फ़ा इंटू T1 माइनस टी नॉट। रो वन इंटू एल डिवाइडेड बाई ए ये हमें दे देगा R1 रेसिस्टेंस, रो नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई ये हमें दे देगा R नॉट रेसिस्टेंस, वन प्लस अल्फ़ा इंटू T1 माइनस टी नॉट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो इक्वेशन है ये हमें मिल गया R1 इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फ़ा इंटू T1 माइनस टी नॉट। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, ये वाला जो अल्फ़ा है इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये जो आर नॉट है वो है इनिशियल रेसिस्टेंस, R1 एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस जो कि हमें फाइंड आउट करने बोल दिया जाएगा, और ये जो T1 माइनस टी नॉट वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो सेम ये वाला इक्वेशन है जिसको हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया था।